मैंने उठाया गैल्वेनोमीटर और यूं का यूं स्विच में दे मारा। ओके सारा मेरे को ही सारा क्रिएटिव काम करना पड़ता है यहाँ पे। आई एम ओके विद इट, आई एम टोटली फाइन, नो इश्यूज। सुमित से तो उम्मीद खत्म ही हो गई है। इनके बाद सिर्फ मुझे सुमित की शक्ल देखनी, सारा क्रिएटिव काम तुझे ही देखना पड़ता है। ठीक है, हम नासा में जा चुके थे 6th क्लास, ठीक है। Hello guys, welcome to another episode of Thinking to Random. So I hope everything is good here क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट बी सेफ, घर रहो यार, बाहर जाने की जरूरत है भी नहीं, घर रहो, लूडो खेलो, कैरम खेलो, बहुत कुछ करने दो, नहीं तो हमारे जैसे वीडियो बना लो, हम भी खाली है इसलिए कर रहे हैं। But still, and आज हम यहाँ पे हैं, वीडियो पे हैं, वीडियो बना रहे हैं। That means we have something to talk about, and that something विवेक बताएगा हमें, क्योंकि इसी को समझ में आया था क्या है, इसी ने टॉपिक बताया, ना मुझे पल्ले पड़ा, ना मुझे पता कि मुझे इससे क्या बोलना है। तो yes, विवेक, over to you. Wow, that was a great introduction. मतलब I am really By the way, I just want to inform everyone, like हमारे जितने भी viewers हैं, जितने भी viewers हैं, उनको मैं बता दूं कि इन दोनों को मैंने नौकरी से निकाल दिया है। अब से तुम्हारा होस्ट मैं ही होऊंगा और नेक्स्ट विल बी अरिंदम। इतनी खुशी है ना हमें ये। थैंक यू सो मच यार। गौरव बहुत अच्छा लगा यार, गौरव बहुत अच्छा लगा, तूने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड तूने बताया कि आज का टॉपिक क्या है, एंड वो तूने सीधा मेरे सर पे फोड़ दिया। आई नो मेरे को ही सारा क्रिएटिव काम करना पड़ता है यहाँ पे। आई एम ओके विद इट, आई एम टोटली फाइन, नो इश्यूज। सुमित से तो उम्मीद खत्म ही हो गई है। आई एम ग्लैड यू स्टेप्ड अप। इनके बाद सिर्फ मुझे सुमित की शक्ल देखनी, सारा क्रिएटिव काम तुझे ही देखना पड़ता है। बट एनीवेज, सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक which I had in mind, जो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ किया भी था, is कि the word काश, right? The काश word is basically associated with every one of us, right? क्योंकि होता क्या है कि when we are very young, right? हमें क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों के we get used to some things, right? कुछ चीज़ें हमें बताई जाती हैं, we learn a lot, and उसके according we want to be something in life. हम चाहते हैं कि this becomes our ultimate thing which we are going to do when we become adults. But somewhere down the process, what happens is कि we are not able to do that, right? Because of n number of reasons, you're not able to pursue what you were very passionate about or you really wanted to pursue somehow. तुम वो चीज़ नहीं continue कर पाते थे and you had to move away from that and do something else, right? So जो भी do something else वाला पार्ट है वो तो आज अभी हम लोग कर ही रहे हैं। I just wanted to basically just understand कि हम लोग एटलीस्ट कि हम लोग के लिए what was that one thing which we wanted to do and sometimes we might feel oh काश हमने वो pursue किया होता तो शायद कुछ अलग होता। So that is what I wanted to talk about and what I wanted to basically hear from each one of you कि what is that one thing जिसके लिए तुम शायद बोलते होगे काश sometimes. Oh. I don't know, somewhere in my heart there is this one corner which got so triggered would be a very wrong word to use here, but like which got excited when you were talking about the topic. Okay, nice. So I think on this topic मेरे हिसाब से सबसे पहले I want to hear from Arindam. What does he want to say about this? What is his kash thing? Let's go Arindam. यार बचपन से थोड़ी हर चीज में थोड़ा अच्छा था, बड़ी कंफ्यूजन थी बड़े होके करना क्या है। जब तक होश संभाला था तब तक ये था कि एकेडमिक्स में ब्राइट था, तो मैंने सोचा थोड़ा स्टडीज इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे कुछ ही करेंगे।
बट जब 7th 8th 9th में ऐसा कुछ हुआ कि जब पापा वगैरह जब सारे फैमिली मेंबर्स जबरदस्ती डांस कराते हैं, सबके मुंह में होता है कोई रिलेटिव आया नाच के दिखाओ, ये करो वो करो। राइट मुझे नहीं पता था, मैं करता था, एंजॉय करते थे सारे। बट मुझे ये नहीं पसंद था कि मेरे को कोई पुश करे तू डांस करके दे, तू डांस करके दिखा। बट एक टाइम ऐसा आया कि मतलब फैमिलीज में, मतलब सारे के फैमिली फंक्शंस में, कि मुझे तो जबरदस्ती नचवाना ही है, और मैं इतना ज्यादा गुस्सा होता था जिसकी हद नहीं। बट एक एक टाइम ऐसा हुआ कि उस किसी फंक्शन पे जो मैं नाचा, मैंने वो वीडियो देखी खुद को नाचते हुए, मुझे बहुत सही लगा। मैं बस सच में अच्छा कर रहा हूँ। जब भी किसी ने बोला कि नाच के दिखा, मैं खुद से करता था, बड़ा मतलब वो विलिंगली करता था। और एक बार ऐसे ही हुआ था, कुछ 9th या 10th में कोई लोहड़ी फेस्टिवल था गली में ही, और मतलब मेरा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वो था। और उस नजफगढ़ में एक बहुत ज्यादा मशहूर एक वो थी डांस एकेडमी, और उसी डांस एकेडमी की बेटी बड़ी मशहूर थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। और वो उस लोहड़ी पार्टी में दूर की रिश्तेदार वो भी थी, वो भी आई क्या चीज मशहूर थी उसकी? डांस एकेडमी। और उनकी डांस एकेडमी जो इंस्ट्रक्टर था, जो ओनर था, उसकी बेटी बहुत ज्यादा मशहूर थी डांस में, काफी अच्छा डांस करती थी। मैंने कुछ मिस करा क्या? मेरे को लगा मैंने फर्स्ट टाइम में गलत सुना, बट ठीक है, आई हर्ड इट हम राइट। तीनों समझ ठीक गए है। वो जो हम समझना था। बस फिर लोहड़ी फेस्टिवल में ऐसे ही फोर्सफुली मेरे को बोला कि नाचो नाचो, और तब तक तो मैं एंजॉय करने लगा था, किया, डांस किया, और देखते देखते बैटल हो गया हम दोनों के बीच में। और लास्ट में सारे चेयरिंग मेरी तरफ आ गई, सारी टेंशन मेरी तरफ आ गई। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मुझे लगा कि मतलब सब चीजों में एवरेज हूँ, मतलब हार्ड वर्किंग हूँ, कुछ करूँगा तो बढ़िया, बट ये समथिंग जो गॉड गिफ्ट है और मैं थोड़ा एनहांस कर सकता हूँ। तो बस फिर उस तरफ से फिर थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दिया डांस। पर फिर बाकी मोस्टली तुम सबको पता ही है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह हो गए, नहीं तो नहीं तो चाड़ा पाट देते भाई। डांस हो तो चाड़ा पाट देते, माँ कसम। लिटरली कोई ना कोई बॉलीवुड टॉलीवुड, टॉलीवुड तो मोस्टली, टॉलीवुड में एक कोरियोग्राफर तो मैं जरूर होता, अच्छा। बट रिग्रेट नहीं है, कोई नहीं। अभी भी ठीक चल रहा था। बट मेरा काश मोमेंट तो ये है कि मतलब अगर मेरी हेल्थ इश्यूज इश्यूज नहीं आते तो तगड़ा डांस होता। ओह आई मैं थिंक ब्रैग नहीं सो कर रहा, बट सेल्फ राइट, कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली हाँ, आई टोटली एग्री यार। मतलब आई कैन रियली से कि मतलब हाँ, दिस इज नॉट अबाउट ब्रैगिंग, ठीक है, यू फेल्ट यू आर गुड इन समथिंग, तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। and this is so एंड something that all of us can vouch on, like इसका जो एग्जैक्टली Hollywood और वो साउथ वाला swag है, and like his ability to just like think steps on the go and just go with the music, it's pretty good. right. All right, Arindam, that was really interesting to know. And thank you so much for sharing that piece with us and that story with us. And moving on, I would now want Sumit to share his story. Okay, what has your been the Kash moment, and just take us through that journey, man. Yeah, now when we are speaking about these things, Gaurav knows it pretty well. When I was in class 7th, I still remember this. So this one day, एक टीचर ने, आई थिंक कोई क्लास टीचर ही थी या पता नहीं, कोई तो फिजिक्स की टीचर थी, उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा बताओ, सो वो ना ऐसे नई नई आई थी, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, शी वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू गेट टू नो ऑल द स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग। तो शी आस्क्ड कि अच्छा बताओ तुम लोग बड़े होके क्या बनोगे। और आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट आई जस्ट स्पोक कि मुझे बड़ा होके एक स्पेसमैन बनना है, ठीक है। Okay. हाँ, और आई थिंक उससे पहले मैंने कुछ तो नेट जियो पे ये यूनिवर्स से रिलेटेड और बिग बैंग से रिलेटेड कुछ तो देखा होगा, एंड इट जस्ट केम आउट ऑफ माय माउथ कि मुझे स्पेसमैन बनना है। एंड पोस्ट आई सेड इट, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट व्हाट अ स्पेसमैन इज, व्हिच आई लेटर फाउंड कि उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। पहली बात तो ठीक है, स्पेसमैन नहीं होता, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और जैसे ही फिर मतलब मैंने और इन चीजों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो लाइक थिंग्स गॉट लाइक आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस अमेजिंग एंड fascinating world of universe, stars,
black hole, like the whole space science, it blew my mind. And I was so मतलब fascinated by all of this कि मैंने decide कर लिया, मैं कहा भाई अब तो यही बनेंगे, अब तो एस्ट्रोनॉट ही बनना है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनना है, सोच लिया। अभी उसमें फिर 10th के बाद साइंस ले ली, साइंस 12th कर ली, उसके बाद इंजीनियरिंग ले ली। तो शुरू से ना एक ही प्लान सेट था कि अगर 12th के बाद एग्जाम दिया आईआईटी का और आईआईएससी का, मैं कहा आईआईएससी क्लियर करेंगे, ठीक है, इस बढ़िया कॉलेज में पढ़ेंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वहां से इसरो में जॉब करी, एक्सपीरियंस लिया, वहां से जाएंगे सीधा नासा, ठीक है। नासा जाके माय लाइक मेरा बहुत एक ऐसे दिली तमन्ना थी कि आई वांटेड टू बी द सेकंड इंडियन मैन टू गो टू स्पेस आफ्टर मिस्टर राकेश शर्मा, जो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। सो दिस वाज लाइक माय लॉन्ग लास्टिंग ड्रीम, जो मेरे को मतलब ऐसा था कि भाई यही करना है, ठीक है। तो सारा प्लान सेट था कि ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। फिर क्योंकि वहां पे आईआईएससी में हुआ नहीं, ठीक है, फिर हम पहुंचे घूम फिर के द सेकंड बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैड एंड दैट वाज MIT. Whoa! Wow! You are from MIT. Wow, man. Yeah, I Very know. nice. Okay. Wow. So MIT पहुंचे, उस टाइम पे फिर थोड़ा हुआ कि मैं कहा ठीक है, ओके, द प्लान इज द सेम, ठीक है। अभी इसरो पहुंचने में 2 साल और लग जाएंगे, नासा पहुंचने में 4 साल और लग जाएंगे, ठीक है। प्लान इज स्टिल द सेम, इंजीनियरिंग करिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली, मैं कहा कोई नहीं, अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के चले जाएंगे, पहले मैकेनिकल से जाना था, कोई दिक्कत नहीं। प्लान वाज जस्ट द सेम, ठीक है। बट फिर मैंने ना एक पोस्टर देखा एक दिन, उसमें लिखा था ऑडिशंस फॉर डांस सोसाइटी, एंड दैट पोस्टर changed my life. I went for the auditions. I got into the dance society. And like obviously a lot of things around me and my family changed, and dance just hooked me in, and I'm a dancer now. Wow, that is an interesting one. Like from the space to the earth, you covered it all. Absolutely, nice. Man, absolutely. Wow, that was like that was a good one to be honest. Like yeah, the range of it, I really liked it. I still remember like even now whenever we get time, Gaurav and I we discuss a lot about space science and the universe and cosmology, और ये सब बहुत यार प्यार है यार, ये सब बहुत ही nice. मैंने भी सुना तेरे मुंह से ये सब जितने दिन थोड़े से आया, 9th में तो स्पेशली 9th में काफी आया था, 10th में 36 दिन ही आया था बस। सही है, नाइस यार, थैंक यू सो मच यार सुमित फॉर टेलिंग अस दिस एंड टेकिंग अस थ्रू दिस जर्नी, like what you thought you wanted to be and where are you now. It is quite a journey to be very honest. Moving on to another story, I think Gaurav, take us through your journey. What you wanted to be, what is your Kash moment, or what do you really want to talk about in here? Well, Kash moment अगर सच में कहूँ तो मेरा और स्मिथ का लगभग सेम था। स्पेस एक ऐसी चीज है जो मेरे को लोग बचपन से ही जो होता है ना, सलमान खान मूवी वाला सीन किक देते आया है, ठीक है, मतलब जो दैट वो जो होता है ना एक अननोन के बारे में जानने का, तो देयर इज सो मेनी थिंग्स आउट देयर जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसके बारे में जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें बदलती रहती है और आपके पास इतनी सारी थ्योरीज है जानने के लिए, और मजे की चीजें ये आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ है बाहर, कुछ भी आपने रैंडम इमेजिन किया और वो बाहर हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो ये चीज बचपन से मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगती थी, और फिर मेरे को समझ मिल गया, ठीक है, जिसने मुझे बताया कि इन चीजों के बारे में सिर्फ सोचा नहीं जा सकता, हम खुद से भी जान सकते हैं, हम साइंटिस्ट बन सकते हैं और हम खुद पता लगाएंगे, साइंटिस्ट नहीं, और क्या चाहिए, मतलब इन सब चीजों के बारे में जान के हमें पैसे भी मिलेंगे, कमा भी लेंगे, सब कुछ हो गया। चलो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो वी वर शॉर्टेड इवन फ्रॉम 6-7 के बच्चा देखा तूने कोई कि हाँ हमने ये बनना है, मतलब सिर्फ वैसे ही कि हाँ सारा शॉर्टेड नहीं होता कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, फिर ये
हमारा प्लान था, ठीक है, हम नासा में जा चुके थे 6th क्लास, ठीक है, ऐसा रास्ता बना के खड़े हुए थे हम, ठीक है। वी स्टार्टेड, अब करा 10th के बाद साइंस ली, ठीक है, उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज में मैकेनिकल मैंने ली, इलेक्ट्रिकल में गया। और अब जब कॉलेज में चले गए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बचपन से हमारा इंटरेस्ट रहता था चीजों में, हमारे सामने कुछ भी पड़ा होता था हम चीजें खोल दिया करते थे, ठीक है। बेसिक जैसे होते हैं स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट वगैरह मिलते रहते थे, हम अपने तो बर्बाद करते, दूसरों के छीन के उनकी मोटर निकाली, ये करके इसमें जोड़ के अपने में जोड़ के कुछ और बना दिया उसका। I have this crazy story. Okay, I'll quickly share this. एक गैल्वेनोमीटर आता था पहले करंट चेक करने के लिए, if you guys remember. ठीक है, वो इतना सा एक बॉक्स होता है, ठीक है। So I think it's class 8, if I remember it right. मैंने अपने पापा को बोला, मैं कहा गैल्वेनोमीटर मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरे को साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, उसके लिए गैल्वेनोमीटर की जरूरत है, तो गैल्वेनोमीटर मेरे को चाहिए। तो माय फादर वाज लाइक कि गैल्वेनोमीटर, चल ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, आई विल गेट वन। तो 2-3 दिन की मेहनत करके ही फाउंड समवेयर समथिंग, और वो एक गैल्वेनोमीटर ले आए, ठीक है। अभी दिस स्टूपिड एस, मैं उस टाइम पे ये भूल गया कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डीसी करंट को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। और जैसे ही मैं घर पे आया, पापा ने बोला तेरा वो मीटर ला दिया, ठीक है। तो मैं आई गॉट रियली एक्साइटेड, मैंने उठाया गैल्वेनोमीटर और यूं का यूं स्विच में दे मारा। Okay. Within meeting that galvanometer, like within minutes of meeting that galvanometer, poof. भाई पीछे पापा, Oh God. my father, he was getting ready to go to office, होना आवाज सुनी, धूम, कहते क्या करा तूने? मैं कुछ धुआं ऐसा उठा, इसमें मुझे समझ नहीं आया, कह रहे वाह, गए 350 रुपए। Nice. Nice. Yeah, please go ahead. I remember that thing. हम 2-3 दिन से हम बात ही कर रहे थे कि हाँ आया, आज नहीं आया, कल आएगा, पापा बोल रहे थे कल आएंगे, आज नहीं आएगा। इसने कांड कर दिया, ठीक है। अगले दिन जैसे मैं पहुंचा हूँ, सुबह पहुंचा, बोल रहा भाई वो आ गया था गैल्वेनोमीटर। अच्छा कहाँ दिखा? जल गया। मैं क्या? Oh God. Nice. तो मैं वही बता रहा हूँ, हमको ऐसे कांड करने में अच्छा लगता था, खुद के प्रोजेक्ट तोड़ते थे, दूसरों के तोड़ के, मतलब इसकी मोटर उठाई, इसका ये उठाया, अपनी तरफ से कुछ बना दिया। और कुछ नहीं तो साइंस की बुक में पढ़ रहे थे, वो जो डायलिसिस वाला होता था ना, इलेक्ट्रोडायलिसिस, आप तो डालते हो, हम पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमने 2 रोड अरेंज करी है कहीं से छोटी, ठीक है, कॉपर की कहीं से अरेंज करी, छोटे तार ढूंढ के लाए, एक बैटरी ढूंढ के लाए, वहां करके देख रहे प्रैक्टिकल। बोले ये तो करना है, तो ये सब था। अब हमारे, लेकिन जैसे हम कॉलेज में गए, मैकेनिकल स्टार्ट करी, तो वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब जो हमारे माइंड में था 6th में कि ये पढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली माइंड में ये था कि जो हमें वहां पे साइंटिस्ट बनने के लिए जो चीजें जाननी है वो कब पता चलेगी। ऑब्वियसली स्कूल के बाद जो कॉलेज होएगा वहां पे, ठीक है, उसके बाद तो लगना ही है, क्या करना है। तो वहां पे कुछ बताई नहीं रहा यार ऐसा कुछ, ठीक है, देयर इज नथिंग अराउंड इट, ठीक है। आप M3 में मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हो या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, सोम को हम पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हमें जानना ही नहीं है, मेरे को थोड़ा वैसा बताओ कि पढ़ना कैसे है। कैसे पता कैसे करें वहां का, कैसे ऊपर के बारे में टेस्ट, बोले तुम स्पेस के बारे में रिसर्च करते कैसे हो, बस ये बताओ मेरे को, मैं खुद कर लूंगा घर पे, तुम बताओ तो सही कैसे करनी है। बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट। और फिर जब उस लाइन में गए, जब कुछ मिला नहीं रहता था, तो धीरे धीरे वो फील आने लगी कि अब उस लाइन से बहुत दूर निकल गए हम, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अपने आप कटना स्टार्ट हो गया। जब तेरा रेगुलरिटी में जो एक माइंडसेट से स्टार्ट हुए थे, जब दिखने लगा कि हम उस रास्ते से पता नहीं कहाँ, वो रास्ता दिखना बंद हो गया जब वो, तो थिंग्स आर चेंज नाउ। जस्ट लाइक सुमित, आई एम अ डांसर, बट मैं डांस नहीं कर रहा हूँ आजकल।
उसके बड़े सारे Nice. Okay, so I think you and Sumit are basically have followed the same path more or less. Sumit being he is still dancing, तूने वो भी छोड़ दिया है. So that is a small diversion. That is nice to know. It's more or Okay. less the No, same. it's not like कि ऐसे वाला भी नहीं छोड़ा है कि हाँ भाई रिटायरमेंट कि हाँ वो उस तरफ जाने नहीं है. It's just कि हो ही नहीं For the पा रहा time being. routine है, for Okay. the time being. विवेक वो तो सब ठीक है, बट व्हाट लाइक यू स्टार्टेड द डिस्कशन, हमने तो सबने बता दिया, ठीक है. अभी व्हाट इज दैट स्टोरी व्हिच मेड यू यू नो मेक इट अ टॉपिक एंड टॉक अबाउट लाइक हम सबके साथ. Okay. Well, So obviously तूने तो बचपन से याद कर रखी होगी एक स्टोरी, तभी तूने ये टॉपिक निकाल के दिया. हाँ बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. जब बचपन में मैंने छोड़ा था तभी मैंने कहा था इस बारे में लिंकन रूट्स के एक रैंडम एपिसोड में बात करनी है 4 लोगों के साथ. डेफिनेटली लग रहा था मुझे तेरे कॉन्फिडेंस लेवल से लग रहा था. I know यार मतलब. Okay, so coming to my Kash moment would be basically okay. So I'll start from the very beginning. Obviously वहीं से start करना पड़ेगा. So when I was like in 3rd or 4th, I got introduced to like most of the children of India. Okay, I was a big fan of cricket and cricketers at that point in time. तो मेरे को भी ऐसे था कि ओ अपन तो क्रिकेटर बनेगा, ठीक है, अपन ने तो सोच लिया अपन को क्रिकेटर बनने का है. I thought of it and my first interaction like with cricket was the leather ball essentially. बाकी कॉस्को प्लास्टिक से तो खेलते ही रहते थे, but with the leather ball was essentially एक summer camp हुआ था when I was in 4th class, right? And in that summer camp it was a 1.5 month or 1 month long summer camp जिसमें कि we got enrolled and we started learning, and that was the first time I held a leather ball in my hand and formal coaching ली मैंने, उसको मैं formal coaching ही बोलूँगा. And that was the first moment जब मैंने बॉल ली हाथ में, I got introduced to it and मेरे को और ज़्यादा मज़ा आने लगा उस चीज़ में. And it turned out कि मेरे को like I don't really want to boast about it, but the thing was कि the coaches which were there, right, within 1 month they basically promoted. So there were basically two क्या बोलते हैं, 2 टीम्स बनाई थी, एक सीनियर एक जूनियर being कि 5th क्लास तक के बच्चे, ठीक है. I was in 4th and senior being 6th and above, like 12th, जो जितने भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे, जो आते थे वहाँ पे. So within 1 month I was promoted to the senior group. उनके साथ मैं ट्रेन करने लगा था because the coaches wanted me to train with those guys and play matches with those guys and like play along with those guys so that I can do better. They might have seen something in me. Anyways, that is the story. After that ended, right? After that 1.5 months boot camp ended, so one of the coach called my father. He said, okay, I am going to start my own academy, ठीक है, in Dwarka only. So he asked my father to send me to his academy free of cost, right? But there were some conditions, but there was one condition that my father had to like assure कि मैं time से वहाँ पहुँच जाऊँ दिन में and वापस लेने आ जाए. That was a big problem because my father was obviously working and he could not do that, and other means नहीं थे हमारे पास उस time पे. So that opportunity was lost, and that was the very first time where I felt sorry for myself कि यार अगर काश कुछ arrangement हो जाता तो शायद कुछ अलग हो सकता था. That was the first time. And the second time was when I continued doing the training. मैंने और 2-3 साल समर कैंप किया, उसके बाद थोड़ा एज हो गई when I got a little older, तो मैंने प्रॉपर एक ज्वाइन कर लिया कोचिंग के लिए, क्रिकेट कोचिंग के लिए इन दिल्ली इटसेल्फ. तो वहाँ पे भी आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द टीम. आई जॉइंड एज अ लेग ब्रेक बॉलर एंड विद टाइम आई बिकेम एन ऑलराउंडर. एंड वहाँ पे भी मेरे साथ सेम चीज हुई थी. आई वॉज फर्स्ट पुट इन द लाइक द जूनियर टीम वाला जो होता है ग्रुप, एंड वहां से फिर से मेरे को मूव कर दिया टू द सीनियर टीम एंड आई एम गोइंग टू प्ले विद ऑल दीज सीनियर गाइज एंड वो सब चीजें. एंड वहां पे जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला दैट वाज प्रिटी इमेंस, काफी बढ़िया था, बहुत सही था. एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट आई नाउ रिमेम्बर एक बंदा, लाइक देयर वाज दिस वन गाय दीपक हुड्डा. I don't know if you guys have heard his name or not. अगर IPL देखते हो तो शायद सुना होगा. So
I had played with him like us time pe when I was in 7th or 8th, right? And I should really not be saying this, but I will go ahead and say it. Ki I was pretty much better than him at that point in time. But again, some things happened. I could not really pursue my cricketing career वहाँ पे उस time पे, and मेरे को छोड़ना पड़ा. And I ended up being in front of the laptop and talking about this moment with you guys as a topic of Kash. This is your Which fucking is- podcast. You say what you want to say, man. Exactly. So yep, this is my Kash moment. Ki I wish I could have basically convinced my parents, I would say, to let me continue for at least a couple of years so that I could really hone my skills and see where I could go. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 9th क्लास में ही छुड़वा दिया था. दे वर लाइक ओके अब तो बोर्ड्स आने वाले हैं, नाउ यू हैव टू लीव. बट नाउ व्हाट आई थिंक इज कि एटलीस्ट 10th 11th तक तो आई कुड हैव ट्राइड, लाइक आई, बिकॉज मैंने जब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करी थी आई वाज इन 8th. उससे पहले मैं समर कैंप ही कर रहा था. 8th में जाके आई स्टार्टेड प्रॉपर कोचिंग. तो 2 साल 3 लाइक 2 साल और 1 साल तो कुछ भी नहीं होता. लाइक दैट इज नथिंग, यू जस्ट गेट यूज्ड टू थिंग्स, राइट? 3-4 साल जब तुम लगाते हो देन यू गेट टू नो कि ओके हाउ गुड यू आर, हाउ वेल कैन यू डू. So yeah, this is basically my Kash moment. By the way, Vivek, Mhm. that was a great story. And now I know why we are doing this, why we are doing this episode. Now it's clear to me. This was all about Me being we did this episode so that you can brag out here, right? yes. I really wanted a medium. I have bragged about it to a lot of people एक एक करके, but I just wanted to put it out कि भाई जिसको सुनना है सुनो. I have done my bit. क्योंकि Yes. I can So- say that. I can totally see that. exactly. Clear here. It's like totally clear here. Right, We are right, making right. this random episode. Did you had idea of linking route just because you want to do this episode और आज के बाद तू जाने वाला है, ऐसा कुछ तो नहीं है? You will नहीं. Oh yeah, I will continue. मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें ब्रैक करने के लिए. This is just the beginning, man. हाँ, oh बहुत है. Okay, so first you decided let's make a list. I'll brag about this. Yes. What should I do to brag? Let's make a हाँ, podcast. let's make a podcast. Exactly. यार गौरव तू नहीं होता तो क्या होता यार? I'm catching up with you, bro. So basically, I till have to do the time Vivek has things to brag about, we are not going to be short of episodes. Exactly. Yes. All right. Nice.